दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं सलोनी राजपूत हाजिर हूं अभी तक की कुछ खास खबरों के साथ। तो ये नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव कादराबाद को किया गया आदर्श गांव घोषित। धामपुर तहसीलदार रमेश चौहान ने किया गांव का औचक निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल का नूरपुर पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। संभल से सपा सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क के तालिबान वाले बयान पर संभल की सदर कोतवाली में दर्ज किया गया मुकदमा। नूरपुर क्षेत्र के गोहावर में किया गया भाजपा की विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन। पार्टी को मजबूत करने पर दिया बल। अफजलगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन कराने के लिए सुबह 7 बजे से ही लगी कतारें। सरकार की व्यवस्थाएं हो रही है फेल। जनपद संभल के एचोड़ा, कंभो और लखौरी जलालपुर बिजली घरों से किसानों को 10 घंटे बिजली सप्लाई प्रतिदिन दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। नगीना नगर पालिका की चेयरपर्सन ताहिरा बेगम, पूर्व चेयरपर्सन शेख खलीलुर रहमान और समाज सेवी कुसुमलता विश्नोई ने किया पौधारोपण। त्योहारा क्षेत्र के गांव मेवानवादा में डीएसएस, एनजीओ और डिजिटल साक्षरता संस्थान के माध्यम से दिव्यांगों के लिए कैंप लगाकर चलाया गया प्रशिक्षण अभियान। प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बिजनौर में शिव सैनिकों ने लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से किया प्रेषित। नगीना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उड़ रहे शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस की धज्जियां। प्रशासन नहीं दे रहा इस ओर कोई ध्यान। वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा मैं। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में। तब से बिजनेस जो है 4 गुना आगे बढ़ गया है। 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए। करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव सिरोरा काजी में चोरों ने घर के पीछे से नकाब लगाकर लाखों की चोरी को दिया अंजाम। पुलिस ने तहरीर मिलने पर कार्यवाही करने की बात कही। मंडावली थाना क्षेत्र के गांव भागुवाला में कोर्ट का स्टे होने के बावजूद तोड़े जा रहे गरीबों के आशियाने। पीड़ितों ने प्रशासन पर लगाया भू माफियाओं से हमसाज होने का आरोप। धामपुर के बड़ी मंडी परिसर में सब्जी आढ़त संचालित करने को लेकर आढ़तियों के 2 गुटों में हुई नोकझोंक। धामपुर के आरएसएम तिराहे पर स्थित सैनी समाज के प्राचीन मंदिर की दुकान के किराएदार ने महिला पर की अभद्र टिप्पणी। दर्जनों महिलाओं ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ प्रदर्शन कर थाने में दी तहरीर। जनपद बिजनौर की थाना शेरकोट पुलिस ने एक अभियुक्त को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा जेल। अब खबरें विस्तार से। अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव कादराबाद को आदर्श गांव घोषित किया गया है, जिसके चलते धामपुर तहसीलदार रमेश चौहान ने टीम के साथ गांव कादराबाद पहुंचकर पशु चिकित्सालय, सरकारी अस्पताल व सरस हाट प्राथमिक विद्यालय सहित गांव का औचक निरीक्षण किया। तहसीलदार ने सरकारी बिल्डिंगों के जर्जर भवनों के शीघ्र मरम्मत कराए जाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं ग्राम प्रधान ने सरस हाट आदि स्थानों से अनावश्यक कब्जे को हटवाकर
साफ सफाई व्यवस्था जल्द कराने की बात कही। इस मौके पर तहसीलदार सहित हल्का लेखपाल, एडीओ, सेक्रेटरी और प्रधान मौजूद रहे। आदर्श ग्राम के अंतर्गत चयनित किया गया है, उसी के निरीक्षण के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर गांव का और जो भी सरकारी बिल्डिंग वगैरह है उनका सभी का और गांव की साफ़ सफाई का निरीक्षण किया है और इसमें जो भी कमियां पाई गई हैं ब्लॉक वालों को और राजस्व विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं तो ठीक करने के लिए। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल का नूरपुर पहुंचने पर नगर के शिव मंदिर चौक पर भाजपा नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। इसके उपरांत भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल नूरपुर क्षेत्र के गोहावर पहुंचे, जहां भाजपा की विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई और चुनाव की रणनीति के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष ने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने पर बल दिया। नूरपुर से संदीप जोशी की रिपोर्ट। कोविड वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जहां दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता जा रहा है, वहीं वैक्सीनेशन के लिए शासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं हिल-हवाल नजर आ रही हैं। अफजलगढ़ क्षेत्र में सीएचसी सहित ब्लॉक क्षेत्र में जहां भी कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, उन केंद्रों पर सुबह से ही भारी भीड़ जमा हो जाती है, जबकि केंद्रों पर केवल एक ही बूथ बने हुए हैं। वैक्सीन खत्म होने के भय तथा पहले वैक्सीन लगवाने के चक्कर में लोग सुबह 7 बजे से ही लाइनें लगा लेते हैं और शाम तक ये लाइनें ऐसी ही लगी रहती हैं। नागरिकों का कहना है कि शासन को एक केंद्र पर कम से कम 2 बूथ की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों को राहत मिल सके। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? यहाँ वैक्सीन लगवाने आप आए हो, पहली है दूसरी है? अच्छा, कितना समय हो गया खड़े हुए? अच्छा, और यहाँ ये लाइन कितनी देर से लग रही है? लगभग लाइन कितनी देर से लगी हुई है? बहुत देर से लगी है, बहुत टाइम से। अभी शुरू नहीं हुआ वैक्सीनेशन। जनपद बिजनौर के शिवारा क्षेत्र स्थित गांव मेवा नवादा में भारत सरकार द्वारा डिजिटल साक्षरता संस्थान के अंतर्गत डीएसएस एनजीओ द्वारा दिव्यांगों के लिए कैंप लगाकर 3 दिवसीय आरपीएल कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें दिव्यांगों के कौशल को बढ़ाया गया। कैंप के समापन पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले दिव्यांगों को ग्राम प्रधान राहिल, प्रधानपति इजराहिल अली और कार्यक्रम के निदेशक द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर फील्ड मैनेजर शिवम कुमार, अमित कुमार, अंकित कुमार श्रीवास्तव सहित ग्राम पंचायत के गणमान्य सदस्य और आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्तियां उपस्थित रहीं। सिवारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं गांव मेवा जट से आशा का कार्य करती हूँ। हमारे ग्राम मेवा नवादे में अभी जो विकलांगों की 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, आज उनके प्रमाण पत्र बटे हैं और विकलांग बहुत खुश हैं, दोबारा चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग हो। मैं ग्राम मेवा नवादे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यादव। हमारे यहाँ मेवा नवादे में 3 दिन तक विकलांगों की ट्रेनिंग दी गई है और आज उनके विकलांगों के प्रमाण पत्र दिए गए हैं और विकलांगों को बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश हैं। मैं ग्राम प्रधान मेवा नवादे से राजी हूँ। हमारे यहाँ विकलांगों की ट्रेनिंग हो चुकी है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क द्वारा तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के मामले में दिए गए एक बयान से राजनीतिक उथल-पुथल मची है और संभल के भाजपा नेता की शिकायत पर सपा सांसद के खिलाफ देशद्रोह का अभियोग भी पंजीकृत हो गया है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे की तुलना भारत की आज़ादी की लड़ाई से कर दी थी, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। भाजपा के पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल की तहरीर पर सपा सांसद बर्क के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया। वो उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि वो
सबका सही लोगों का सही तरीके से देखेंगे, न्याय करेंगे सबके साथ। किस तरह देखते हैं आप तालिबान? हम तो इस तरह देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि तो कट्टरपंथी सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। तो भाजपा नेता राजेश सिंघल ने सफीकुर रहमान बर्क के इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि अगर सांसद बर्क को तालिबान से इतना ही लगाव है तो वह अफगानिस्तान जाकर तालिबानियों के साथ रह सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर उनके पास जाने के पैसे ना हो तो वह अपने खर्चे से उन्हें अफगानिस्तान भेज देंगे। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान को लेकर बयान दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क संभल के समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता और सांसद हैं। इनके द्वारा जो दिया गया बयान है वो तालिबानी आतंकवादियों को समर्थन में देने वाला बयान है, और तालिबानी आतंकवाद पर पहले ही हमारी भारत की सरकार ने उनको आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है और प्रतिबंध लगा रखा है। तो जो उनका जो बयान है तालिबानियों के पक्ष में देना बयान, वो एक तरीके से हिंदुस्तान का अपमान कर रहा है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। और तालिबानी आतंकवादियों द्वारा समय समय पर हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म के जो मंदिर हैं या उनके जो धार्मिक चिन्ह हैं, उन चिन्हों को नष्ट करने का काम भी किया गया है खुलेआम। चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे बच्चे हों छोटे छोटे, उन बच्चों को पकड़ कर और महिलाओं को पकड़ उनके साथ अत्याचार करते हुए उनके साथ कत्लेआम किया गया है। तो इस प्रकार से तालिबानियों ने के पक्ष में जो डॉक्टर बर्क का जो बयान है वो बयान धार्मिक अनुवाद को फैलाने वाला, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला, राष्ट्रविरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाला बयान है। मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं और डॉक्टर बर्क के खिलाफ जो मैंने कार्रवाई के लिए संभल कोतवाली में तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाया है, उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस मुद्दे पर कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है? इस मुद्दे पर डॉक्टर बर्क समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है। और मैं डॉक्टर बर्क से भी कहना चाहूँगा, यदि उन्हें तालिबानियों से ज़्यादा प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान चले जाएं और तालिबानियों के साथ रहें, वहाँ पर अपना जीवन यापन करें। और यदि उनके पास जाने के लिए पैसा नहीं है, जाने के लिए किराया नहीं है, तो मैं उनको अपनी तरफ से पैसा देकर टिकट कराकर उनको यात्रा हवाई जहाज के माध्यम से वो अपने यात्रा पर जा सकते हैं, तालिबानों के पास जा सकते हैं। और जो उनके समर्थक हैं उनके लिए भी मैं किराया दे सकता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बर्क जी, आप जो है लगातार अनगढ़ंत बयान देते रहते हैं समय समय पर, कभी लोकसभा के अंदर वंदे मातरम का विरोध, कभी राष्ट्रगान होते हुए और राष्ट्रगान को छोड़ना। इस प्रकार से अभी बीच में ही हाल फिलहाल 15 अगस्त को ही मुरादाबाद के सांसद द्वारा जो डॉक्टर ST हसन है, समाजवादी पार्टी के वो भी सांसद, उन्होंने इस प्रकार से राष्ट्रगान को गाया है, वो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। और उन्होंने भी इस तरीके से इस देश के देशभक्तों का अपमान किया है। मैं उनकी भी निंदा करता हूँ। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी देश विरोधी पार्टी है। समाजवादी पार्टी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को विरोध वाली पार्टी है, उनका अपमान करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी देश के नागरिकों का जो देशभक्त है उनको अपमान करने वाली पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान करने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। वहीं संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मामले में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क सहित 2 अन्य लोगों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर
उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी एफआईआर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। समस्त साक्ष्य संकलन के साथ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देशद्रोह के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने वाले व्यक्तियों अथवा सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट शेयर करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभल पुलिस द्वारा की जाएगी। धन्यवाद। वहीं इस मामले में सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि उन्होंने तालिबान का कोई समर्थन नहीं किया है, न ही उनको तालिबान से कोई मतलब है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। सांसद का कहना है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक? मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। मैं कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ हूँ। भाई तालिबान है, अफगानिस्तान है, तो ये उनका घर में का अपना जाती झगड़ा है। ये भड़काने के लिए और झूठी मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर ये बयान कर दिया। बताइए किसका गलत बयान किए? अब इस पर जांच कर ले। अरे जांच करो, मेरा भी बयान ले लो, उनका बयान उनके सामने मेरे सामने ले आओ तो मुकदमा दर्ज कर लें। तो लेकिन मुकदमा सच्चाई पर चलाएंगे या ये जो झूठा मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जा रहा है। अभी तक में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डी चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं अभी तक की बाकी खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खास खबरों पर। बिजनौर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। शिवसेना नेता RK आर्य ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और खाद्य पदार्थों पर बढ़ती महंगाई से गरीबों की कमर टूट रही है, जिसके चलते शिवसेना द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के विरोध में और जनहित के लिए शिवसेना द्वारा हमेशा से ही आवाज उठाई जाती रहेगी। इस दौरान शिव सैनिक सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया गया। बिजनौर से अभिषेक भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जो इस समय महंगाई कर रखी है, डीजल में और पेट्रोल में इतना उछाल है। उसके बाद जो घर की रसोई है, गैस सिलेंडर आज वो 900 रुपये पहुँच चुका है। यही हाल बिजली, पानी सबके बिलों में है। खाद्य पदार्थ सारे महंगे हैं। एक और सरकार बिजली कनेक्शन मुफ्त देती है, गैस सिलेंडर मुफ्त बांटती है और दूसरी ओर उनकी जेब काटने का काम करती है, मूल्य वृद्धि करती है। आज शिवसेना का इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। महंगाई का विरोध प्रदर्शन शिवसेना करती रहेगी। नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के भागूवाला में कुछ दबंग लोग कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद गरीबों का आशियाना तुड़वाकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके विरोध में महिलाओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। महिलाओं के अनुसार मंडावली थाना क्षेत्र के गांव भागूवाला में उनका घर है, जहां पर कुछ भू माफियाओं ने उनकी जमीन कब्जाने की नीयत से घर तोड़ दिए। महिलाओं का कहना है कि उनके पास जमीन का बेनामा है, जिसके बावजूद भी उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच कराकर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं पीड़ित महिलाओं के वकील का आरोप है कि पुलिस भी भू माफियाओं के साथ हमसाज होकर गरीबों के आशियाने तुड़वाने में उनकी मदद कर रही है। उनका कहना है कि दबंग भू माफिया गैरकानूनी तरीके से कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। वो अपना कब्जा पुलिस के जरिए कर रहा है, कोतवाली पुलिस।
आपके पास क्या सबूत है उस जमीन के? दादी लाया है मेरे शौहर की थी। कौन सा थाना लगता है आपका? मडावली। क्या कह रहे हैं थाना इंचार्ज? वो नहीं सुन रहे हैं, पैसा उनको भर दिया गया है, वो पुलिस के जरिए वहाँ पे काम चला रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। बताओ। आपके शौहर कौन है? मोहम्मद यामीन। कहाँ है वो एक्सपायर हो गए। विधवा हैं आप? जी। तो आपकी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा हो रहा है? जी। आपने शिकायत की अधिकारियों से? कहा था मैंने उनसे, उन्होंने भी नहीं सुनाई करी। क्या कह रहे हैं अधिकारी? बस हम मुझे तो कह देते हैं जाओ बस हम कर लेंगे, कुछ वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही। कितनी जमीन है आपकी? जमीन तो शायद बहुत सारी है वैसे। पुश्तैनी जमीन है आपकी? जी। और किस किस की, इसके अलावा और किस किस की जमीन? हमारे भी है। आपकी भी है? बताइए, आप बताइए। इधर लो जी, बताइए। क्या मामला है बताइए, कहाँ रहते हैं आप? भागवाल। जी बताइए क्या मामला है? हमारी दाद दिलाई जमीन है कि कहाँ पर? भागवाल में जी। और हमारे घर पर आकर वो करे कब्जा। कौन? नफीस। और एक नफीस, एक इदरीस और एक नफीस जाएगी। तो इसमें पुलिस में शिकायत की है? एजम साहब पुलिस वाले साथ में हो गए, पुलिस वाले हमारी सुन नहीं रहे बिल्कुल भी। एजम साहब से शिकायत करी? जी। क्या हुआ? उन्होंने भी सुनवाई ना करी। क्या आदेश है आज के जो आप बता रही थी? एजम साहब ने क्या आदेश? जी क्या नाम है आपको? सुल्तान अहमद एडवोकेट, सिविल कोर्ट मोड़ नजीबाद। वकील साहब क्या मामला है? मामला यह है कि कोर्ट में मुकदमे चल रहा है यामीन नफीस वगैरह के जी खिलाफ। जी जी, उसमें यामीन का स्टे है जी, वहाँ पर भागवाले का प्रकरण है साहब जी। उसके बाद हमने स्टे के दिखाया, एजम साहब के यहाँ भी पहुँचे। एजम साहब ने 4 बजे रात का टाइम दिया था कि 4 बजे आपका निशाना कर देंगे इसका। उससे पहले वहाँ पे वो नफीस है पुत्र अब्दुल कयूम, वो वहाँ पे पुलिस के साथ हमसाज हो गए, वहाँ पे पुलिस ले गया और इनके सब गिरब हो गए। आशियाने गिरा रहा है, घर गिरा रहा है वहाँ पे जबरदस्ती घर गिरा दिए कई सारे और गिरा रहा है। काम चल रहा है वहाँ पे लगातार। वो घर गिरा रहे, उनके पास कोई कुछ नहीं है, जबरदस्ती गुंडागर्दी के बल पर उनके वो घर गिरा रहे हैं लोगों के, गरीब लोगों के जो बने हुए हैं। वकील साहब इलीगल है? इलीगल, सारा काम इलीगल हो रहा है वहाँ पे, कानून के हिसाब से नहीं हो रहा। कानून के हिसाब से सिविल कोर्ट नजीबाद का स्टे वो भी दिखाया उन्हें, पुलिस वो स्टे को भी नहीं मानी है। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे इन्हें जो है पीड़ित है इंसाफ मिले। ठीक है। नजीबाबाद में महिलाएं बैठी हैं भागो वाले की, इनका कहना है कि हमारी जो छप्पर थे वो तोड़ दिए गए हैं और उनका आरोप है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्या कहना चाहें? इनकी सुनवाई पूरी हो रही है, गांव चकबंदी में है, सीओ साहब से इनको मिलना चाहिए था। उसके बावजूद एसडीएम साहब ने मैटर को दोनों देखते हुए सीधा एसएचओ के माध्यम से उसको रुकवा दिया गया है। ये यहाँ पे बैठी हैं, एसडीएम साहब से मिलना चाहते हैं। मैं बता दिया हूँ कि वो ड्यूटी पर हैं और 5:30 बजे के बाद उपस्थित हो पाएंगे। इनको अपना जाके वहाँ पे कुछ एसएचओ से बात करके खुद को देखना चाहिए। एसडीएम साहब ने निर्देश दे दिया है कि काम नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा सर, सुबह आज शाम 4 बजे बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने 4 बजे बुलाया गया इनको इन दोनों पक्षों को ये सुनने में आया था कि दोनों पक्षों को एसडीएम साहब ने 4 बजे सुनवाई के लिए बुलाया। कब? आज का वादा था कि दोनों पक्षों को बुलाया, लेकिन उससे पहले पुलिस ने वहाँ जेसीबी ले जाके तुड़वा दे। नहीं, जेसीबी ऐसा हमारे संज्ञान में कोई नहीं है कि जेसीबी वहाँ पे कोई निर्देश नहीं दिया है। सब तोड़ दिए गए हैं। सर कार्य चल रहा है, हम लोग वहाँ गए थे। सर कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। एसडीएम साहब के द्वारा रोक दिया गया पूरी तरह से। सर आप उस पर सर्वे कला जी चल रहा है सर, जाँच करा लीजिए सर, हमको देख करवा लेंगे जी, जाँच करा। धामपुर के बड़ी मंडी स्थित परिसर में सब्जी मंडी आढ़त संचालित करने को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। एक गुट के लोग जहां नई सब्जी मंडी पहुंच गए हैं, वहीं दूसरे गुट के लोग बड़ी मंडी स्थित परिसर में ही व्यापार संचालित करने की जिद पर अड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार नगर के बड़ी मंडी स्थित परिसर में पिछले कई दशकों से सब्जी की आढ़त संचालित होती आ रही है, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ ही मंडी स्थल छोटा पड़ने लगा है, जिसके कारण हर समय जाम और अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है, जिसके चलते 4 दिन पूर्व सब्जी आढ़तियों ने नहटौर रोड पर बनी नवीन सब्जी मंडी एक निजी परिसर में संचालित करना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ पुरानी सब्जी व्यापारियों ने बड़ी मंडी परिसर को छोड़कर नई जगह पर जाने से इनकार कर दिया है। नवीन सब्जी मंडी में जा चुके व्यापारियों ने बीते दिनों उपजिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपकर उनके द्वारा छोड़े गए स्थान पर कुछ नए लोगों द्वारा व्यापार करने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद धामपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार पालिका टीम के साथ मंडी परिसर पहुंचे और उपजिलाधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए बड़ी मंडी परिसर में सब्जी व्यापार न करने देने की हिदायत दी। लेकिन इस बीच नवीन मंडी परिसर में जाने और ना जाने को लेकर सब्जी आढ़तियों के 2 गुटों में नोकझोंक हो गई। मामला इस कदर बढ़ा कि अधिशासी अधिकारी को बिना किसी निष्कर्ष के ही वापस लौटना पड़ा।
अधिशासी अधिकारी ने पूरे मामले की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक।